आंग्ल नव वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी 2016 शुक्रवार। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अरहत भक्ति में एक श्लोक है, श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मोघलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम। जो अंतरंग बहिरंग वैभव से संपन्न है, जो अत्यंत गंभीर स्याद्वाद रूपी सार्थक चिन्ह से युक्त है, ऐसा त्रैलोक्यनाथस्य शासनम, त्रिलोकीनाथ का जो धर्म शासन है, जिन शासन जिसको कहते हैं, वह जयवंत हो, उसकी जय हो, जिन शासन की जय हो। कुछ लोगों की ऐसी धारणा हो सकती है कि ये जैनियों का शासन जिन शासन कहलाता है, पर यह बहुत बड़ी भ्रांति है। इसका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है। और जो एक शब्द आया था इस श्लोक में, स्याद्वाद, और एक साथ में परम गंभीर शब्द भी उसमें सम्मिलित था, वो समझने योग्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के प्रणेता रहे हैं, और उनकी परंपरा में स्वामी कर्मानंद हुए। चौरासी मथुरा में कोई जैन संघ हुआ करता था, और उसके साथ शास्त्रार्थ चलते थे। एक पक्ष अपनी बात प्रस्तुत करता था, फिर दूसरा पक्ष अपनी बात प्रस्तुत करता था। विचारों में खंडन और मंडन का एक सिलसिला चलता था। ये अनेक दशक पूर्व की घटना है। जब गुरु मरणशैया पर पड़े थे, तब कुछ बेचैनी दिख रही थी। उनका ललाट स्वच्छ नजर नहीं आ रहा था, चिंता की लकीरें थी। तो फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा कि गुरुवर, आप तो मरण से डरने वाले गुरु नहीं थे, आज इस वेला में आप निश्चिंत क्यों नहीं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे अपने बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरी चिंता
शास्त्रार्थ को लेकर के, मेरे बाद कौन शास्त्रार्थ करेगा। जिन मत को कौन पराजित करेगा। तब एक शिष्य ने वहां शपथ ली कि मैं करूंगा। गुरु ने उनके उत्साह को देखकर और उनकी प्रतिभा को पहचान कर चिंता छोड़ दी और समाप्त हो गया। जिसने शपथ ली थी उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पर मोल ली थी और उसने गहन अध्ययन प्रारंभ किया। बारीकी से जैन शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद फिर उसने जिन मत के विद्वानों को ललकारा और एक जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ। जो 7 दिन चला। छठे दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि कल अंतिम निर्णय है। अब सांप्रदायिक लोगों को डर लग रहा था कि अब क्या होगा। वैसे शास्त्रार्थ में हार जीत होने से सत्य और असत्य का निर्णय हो ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। कई बार न्यायालयों में बहस के दौरान असत्य पक्ष की भी विजय हो जाती है। खैर वहां पर वो स्थिति बनी। लोग चिंतित थे कि अब इनके पास तो बहुत बारीक बारीक जानकारियां हैं जैन शास्त्रों की, इनको अपन कैसे जीत सकते हैं, और ये हर बात को काट रहे हैं। उन्होंने कुछ सवाल किए जैनियों से कि तुम्हारे शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये कैसे संभव है। जब आखिरी दिन निकट आया, 7वां दिन हुआ, रात को बहुतों को तो नींद नहीं आई थी, लेकिन उस सभा में उन्होंने, स्वामी कर्मानंद ने, जितने प्रश्न किए थे उन सब के उत्तर जैन शास्त्रों से ही निकाल कर दे दिए। और उसके बाद घोषणा कर दी कि ऐसा निष्पक्ष दर्शन मैंने कहीं नहीं देखा, और इस दर्शन का अपूर्ण अध्ययन करने वाला तो इसका विरोधी रह सकता है, लेकिन इसको पूर्णतः समझने वाला विरोधी तो दूर की बात है, स्वयं जैन बन जाता है। ये हम जैन संप्रदाय की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैन संप्रदाय इसको सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। ये जैन दर्शन की बात है। दर्शन का अर्थ विचार होता है, और
उसके पोषक जो जैन सिद्धांत हैं, जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन सिद्धांत, जैन न्याय और जैन गणित, इन सब को समझकर जिसने उस दृष्टि से तत्व को देखा है, तत्व कहते हैं वस्तु के स्वरूप को, वास्तविकता को, परमार्थ को, तथ्य को, सत्य को। तो ये एक किस्सा था, बड़ा ऐतिहासिक किस्सा। प्रचार हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन घटना जरूर थी वो। फिर उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं, समयसार भाष्य भी उन्होंने लिखा है और अन्य भी अनेक पुस्तकें उनकी हैं। ऐसी 2 घटनाएं और भी हैं और अन्य अनेक भी हो सकती हैं। एक नवयुवक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़कर, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके पानीपत निवासी एक एडवोकेट का बेटा था। जन्मतः जैन परिवार में रहा, लेकिन कभी ऐसी भावना नहीं जागी कि देखे तो सही जैन शास्त्रों में क्या है, जैन कथाएं कैसी क्या हैं, और ये जो मंदिरों में उपदेश आदि चलते हैं उन उपदेशों में क्या होता है। नहीं, साइंस के स्टूडेंट है, दुनिया आगे बढ़ रही है और ये सब पुराने ज़माने की बातें विद्यार्थियों को विशेष रूप से रास नहीं आती, पसंद नहीं आती। पर संयोग की बात बनी कि जैनियों में एक परंपरा है, वो भादों के महीने में मंदिर में कुछ धर्म कर्म करते ही हैं। 90% से भी अधिक लोग उन दिनों मंदिर में नजर आते हैं जो साल भर लापता रहते हैं। तो वो जो नवयुवक था, जिनेंद्र उसका नाम था, वो जब मंदिर गया तो भादों के महीने में वो 10 धर्म का जो पर्व चल रहा था, उसमें कोई व्याख्यान चालू था। उसने देखा कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं। उसके पिता वहाँ पर शास्त्र सभा में व्याख्यान कर रहे थे। तो फिर उसने भगवान के पास पुंज वगैरह चढ़ाया और फिर उसने सोचा कि देखें, सुन करके देखें क्या बोल रहे हैं पिताजी। बोलने में तो कुशल थे ही, वकील साहब थे, जय भगवान जैन एडवोकेट नाम था उनका। और वो ऐसे सुनते गए और इसी बीच बारिश आ गई। लेकिन जीवन में पहली बार एक ऐसी घटना थी उस युवक के कि वो पूरा तरबतर हो गया, लेकिन ध्यान भंग नहीं हुआ। तल्लीनता से वो पूरी बात सुनता चला गया और सुनने के बाद उसको लगा कि मैं धर्म को विज्ञान के खिलाफ मानता था, लेकिन आज धर्म की बात सुनकर, पिताजी से मैंने बहुत सी बातें सुनी, लेकिन आज पहली बार ऐसी बात सुनी। इसको सुनकर मुझे लगता है कि इस धर्म का कुछ अध्ययन करना चाहिए। किसी भी विषय में, अनजान विषय में फैसला करने का अपने को अधिकार नहीं है। मुझे जानना होगा कि ये क्या है। मैं मंत्र मुग्ध हो गया, सम्मोहित हो गया, पूरा भीग गया। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्या हालत है। निस्संदेह ये बात अनूठी बात है, निराली बात है, अलग है। और उसके बाद जब उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया
तो फिर वही जिनेंद्र वर्णी के नाम से जैन शासन के 1000 वर्षों में होने वाले विद्वानों में प्रथम श्रेणी में गिने जाने वाले महान विद्वान और त्यागी तपस्वी बने। जब दीक्षा के बाद उनको लगा कि मैं ठीक से निभा नहीं पा रहा हूं दीक्षा, शारीरिक प्रतिकूलता बहुत बढ़ चुकी है, एक फेफड़ा नहीं है मेरा, तो फिर इस दीक्षा में स्थिर रहकर मैं खुद को और दूसरों को धोखा क्यों दूं? या तो मैं संलेखना ले लूं और या फिर मैं नीचे उतर आऊं थोड़ा सा। संलेखना लेने पर स्वास्थ्य तो सुधरा, पर फिर पूरे देश भर से साधुओं के विद्वानों के पत्र आए कि अभी समय नहीं है, आप बहुत कम उम्र के हैं और आपके द्वारा जिनवाणी की बड़ी सेवा होगी, सरस्वती माता की आराधना होगी, इसलिए आप जैसे आराधक का असमय में चला जाना योग्य नहीं है। और वैसे भी संलेखना अकाल मरण के लिए नहीं की जाती। उन्होंने उसको स्वीकार किया और फिर निचला पद स्वीकार करके दीक्षा छोड़ी उन्होंने, लेकिन पूरी चर्या वैसी रखी जैसी उनने शक्ति अनुसार पाली, जो पल सकती थी वैसी रखी उन्होंने। और 15-15 घंटे एक दिन में मौन धारण करके वो आराधना की है सरस्वती की कि जो कोई बिरला ही मनुष्य कर सकता है। और बहुत गहनता से उन्होंने अध्ययन किया था और फिर अंत में वापस दीक्षा लेकर सन 1983 में यहाँ से उन्होंने महाप्रयाण किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, वो श्रद्धा से न सुने, क्योंकि श्रद्धा से अक्सर धोखा होता है। आप परीक्षक बन करके सुनिए, आप हमारे विरोधी बन करके सुनिए, जो कुछ हम बोल रहे हैं उसको आप खोजिए, और जब परीक्षा करके आपको यहां सत्य नजर आ जाए तो आप हमारी बात में हामी भरिए। आंख बंद करके मानना इस कलयुग में हमेशा हानिकारक होता है। और हमारी कोई बात आपको ऐसी गलत मिल जाए तो हम खुद आपको छूट देते हैं, उसको उठा के फेंक देना, और लगे तो हमें छोड़ देना। हमें छोड़ने से आपका अहित नहीं होगा, सत्य को छोड़ने से आपका हित होगा।